साइबर क्राइम एक्सपर्ट जो हैं अहमद बासित वो स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और सारी गुफ्तगू आपने सुनी भी होगी डॉक्टर साहिबा की। किस तरह से इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं इनको रोका जा सकता है? डॉक्टर साहिबा जो हैं, अब आप इंतहाई पढ़ी लिखी हैं और सारी चीज़ों की समझ बूझ रखती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि हैकर्स जो उन्होंने बात की बड़ी ज़बरदस्ती के माइंड्स के साथ वो खेल रहे हैं, साइकोलॉजी के साथ बिल्कुल इसी तरह ही है। असल में अभी तक 2024 में लास्टली इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि जी 1400 प्लस जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, वो कंप्रोमाइज हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम इज दिस के इनके साथ जो प्रॉब्लम फेस हुई है इसको हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। और किसी भी लिंक के ऊपर व्हाट्सएप लिंक आ जाता है आपके पास, किसी भी पीडीएफ की सूरत में आ सकता है, किसी भी सूरत में जब आपके पास लिंक आता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो दैट शिट वो पीछे से आपका जो अकाउंट है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये साथ साथ चलती जा रही है। ये जितनी भी ऐप्स इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है, डिफरेंट मेलवेयर्स इंजेक्ट कर दिए जाते हैं आपके मोबाइल के ऊपर, ठीक है। अब इसी तरह वक्त के साथ साथ चीज़ें क्या बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान के अंदर FIA डिपार्टमेंट है, बट उसमें जो हमारा एक लो लेवल का पर्सन है या इंटरमीडिएट भी है, वो हाँ जी वो प्रॉपरली उसको उस तरह से अगर आप 24 आवर्स के अंदर उसको तो रिकवर करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज वहाँ तक नहीं जाया जा सकता प्रॉपरली ना, रिकवर नहीं हो सकता वो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ऐसा भी है कि जो पेमेंट्स वगैरह का मेथड्स होता है ना, ये क्रिप्टो के जरिए वो बेसिकली जो है ना मंगवा रहे होते हैं और उसी के जरिए आगे लेके चल रहे होते हैं इसको। अच्छा अहमद, जो भी ये सारा सिनेरियो है, इससे बचना तो ऐसे जैसे नामुमकिन ही नजर आ रहा है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में शराफखवानगी का क्या कोई ना कोई लिंक आप क्लिक कर ही लेते हैं, कोई ना कोई लिंक है, इंग्लिश में है, कोई जिसको नहीं पढ़नी आती उसको क्या पता लिंक ओपन करना है नहीं करना, वो कैसे बच सकता है? मैम, इसके अंदर बेसिकली लोगों को अक्सर औकात लिंक्स आते हैं, दैट्स जो बम्पर ऑफर और इस तरह की कहा जाता है कि जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से या इसकी जानिब से या उसकी जानिब से या पॉन्जी स्कीम्स के नाम से, ठीक है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, ठीक है। तो वो प्रॉपरली आपको लिंक्स भेजते हैं। जैसे ही आप उन लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद होता क्या है कि आपका पीछे से व्हाट्सएप कंप्रोमाइज हो जाता है, या आपके पास डिफरेंट डाटा जो होता है वो कंप्रोमाइज होकर उस बंदे के पास सर्वर के ऊपर हिट हो जाता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो हमने एक्टिव की होती है उसके बावजूद ही हो जाता है। अच्छा, वो अक्सर औकात 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन एक्टिव होने के पहले आपने एक पिन होता है 6 डिजिट का, वो भी आपने प्रॉपरली फिंगरप्रिंट वगैरह, अक्सर औकात बीवियाँ या बाकी लोग यही कहते हैं कि भाई फिंगरप्रिंट नहीं लगाना, नंबर नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, पासवर्ड लगाना, लेकिन लगाना जरूरी है। अच्छा, हमको बताना चाहिए और लगाना जरूरी है। नहीं तो कुछ बीवियां ऐसी होती है, उन्होंने कहा होता है हमारा भी फेस स्कैन करो ताकि मैं भी ओपन कर सकूं। क्या वजह लगाना जरूरी है? अच्छा, लगाना जरूरी है कि ताकि वो आपकी असल में जो फैक्टराइजेशन होती है वो 2 तरह से हो रही होती है, एक आपकी फिंगरप्रिंट से हो रही है, दूसरी आपकी ईमेल से भी हो रही है, देन आप OTP तक जाते हैं। अब OTP भी कंप्रोमाइज हो जाता है। वो इस तरह से होता है कि आपकी साइकी के साथ वो प्ले करते हैं। लुक लाइक OTP सिर्फ मैसेज की सूरत में नहीं आता, वो कॉल की सूरत में भी आता है, ठीक है। कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक यूज़ की जाती है। मैं कहूँगी आप अपना मेरे पास मोबाइल फ़ोन दे, मैंने एक कॉल करनी है, ठीक है, मैं उसको कॉल फॉरवर्डिंग लगाऊंगा, ठीक है। वो जो जितनी भी कॉल जाएंगी, OTP की है या चाहे किसी बैंक की है, वो मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। लुक लाइक डाइवर्ट हो जाएंगे कॉल, सिम स्वैपिंग हो रही है, ठीक है। इस तरह के तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस तरह से अटैक परफॉर्म हो रही है। अच्छा, व्हाट्सएप को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं? अच्छा, इसी के अंदर अगर आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, मैं इसको कहता हूँ ABC डिजिटल रूल हमारे नाजरीन के लिए, ताकि वो आसानी से याद रख सकें। A मीन्स ऑलवेज इनेबल 2FA, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन विद ईमेल एंड कॉल्स। उसके बाद B से मुराद होता है कि आपने हमेशा बैकअप को इंक्रिप्शन के अंदर रखना है, ठीक है। जितना भी आपका फॉर एग्जांपल आपका गूगल ड्राइव है उसके साथ लिंक ना हो, चीज़ें ना हो। हम अक्सर औकात कह देते हैं कि ऑटो हमारे पास कोई फाइल जो है, जैसे व्हाट्सएप हमारा वाईफाई से या डाटा से कनेक्ट हो तो वो ऑटो फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाए, तो ये काम नहीं करना हम लोगों ने, ठीक है। इंक्रिप्शन करनी है। उसके बाद C मीन्स क्लिक वेरी रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। ये ना हो कि आप किसी भी लिंक को समझें कि मेरे दोस्त का है, मेरे भाई का है, किसी का है, ठीक है, क्योंकि लाइल में एक्सक्यूज नहीं होती है। अच्छा बासित, ये बताएं कि आपने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे होंगे, अभी निगत साहिबा का भी आपने केस देखा, जो बैंक अकाउंट्स दिए जाते हैं, बिटकॉइन में होना वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो बैंक अकाउंट्स दिए जाते हैं, पाकिस्तान के बैंक अकाउंट है, मतलब उनके अपने शहर में उसकी ब्रांचेस हैं, जी जी, ये जो जिसके नाम पर अकाउंट होता है उनको किस तरह से ट्रेस किया जा सकता है, या ये फिर जाली अकाउंट्स होते हैं जो बनवाए जाते हैं, जी जी, मतलब अनपढ़ लोगों के ID कार्ड पर, क्या तरीका होता है?
अच्छा, मिस निगत के साथ जो मामला हुआ है ना, इनकी पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर किया गया। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो होता है ना, ये पहला प्रोसेस होता है। ये सबसे पहले इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से, बाकी चीज़ों से इनकी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, फिर जो वीक पॉइंट होता है वहाँ पर इनको टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनको खुद आइडिया भी होना चाहिए चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है, और हुकूमत को भी, चैनल्स तो अवेयर कर ही रहे हैं, लेकिन हुकूमत को भी इसकी अवेयरनेस की तरफ ख्याल करना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, मैं तो ये बात करता हूँ कि सिलेबस का एक प्रॉपर इसका हिस्सा होना चाहिए। कि इनके पास हर किसी का कहीं ना कहीं इनके पास नॉलेज होता है, डेटा अच्छा, हम खुद देते हैं। अच्छा, हम कहते हैं आज हम सुनो टीवी पे हैं जी, सोशल मीडिया पे अपलोडिंग। ठीक है, तो वो जो बैंक अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि ये इदारे वहां तक पहुंचते हैं, उन्हें ट्रेस कर पाते हैं कि ये अकाउंट किसके नाम पर है? अच्छा, बैंक तो मालूमात दे देता है इदारों को। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो इनकी प्राइसिंग हो रही होती है, डार्क वेब पे सेल हो रही होती है प्रॉपर्ली वाया बिटकॉइन या डिफरेंट करेंसी जो क्रिप्टो होती है, क्रिप्टो को ट्रेस नहीं कर सकते, पहली चीज। ठीक है, क्योंकि ये AF कैपिटल AF स्मॉल के अंदर 0 से 9 की क्रिप्टोग्राफी एक हैश एड्रेस होता है जिसके अंदर ये प्रॉपर काम चल रहा होता है, तो वो एड्रेस क्या ट्रेस होगा। ठीक है, सेकंड, डॉक्टर साहिबा का ये कहना है कि वो पाकिस्तान के बैंक अकाउंट से, जी हाँ, पाकिस्तान के, अब इसके अंदर गिफ्टिंग हो सकती है। ठीक है, गिफ्टिंग के मामलात के जरिए उसको जो है इंटरनेशनल गिफ्टिंग होगी, इंटरनेशनल कोई भी चीज़ परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एक एड्रेस पे मंगवा ली जाती है, तो ये सिनेरियो चलता है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट किसी बैंक अकाउंट पे जाके नहीं निकलवा रहे होते, लुक लाइक जैज कैश या किसी भी जगह पर जाके नहीं कर रहे होते। अब ये तो OTPs तो कॉल्स के ऊपर मैंने आपको बताया ना कि हो जाते हैं। अभी मैंने आपको कॉल की है, मैंने कहा जी कि आपका, मेरा बासित उसमें ये कहना है, मेरा नुक्ता ये है जी कि जिनके नाम पे अकाउंट है उनकी तो डिटेल देखिए, अकाउंट ऐसे तो नहीं खुल जाता। बिल्कुल, आप ना की लकीरें निकलवाते देते हैं, आम बंदा जाए अकाउंट खुलवाने, तो बिल्कुल ऐसे ठीक है, जिसके पास कोई पे स्लिप नहीं है या कोई इस तरह की चीजें नहीं है, इस बारे में बहुत सी बात भी हो चुकी है, आर्टिस्टों के नहीं खोलते अकाउंट। बिल्कुल, तो उनका तो पता चल सकता है ना, उनका डेटा तो जी, बैंक के बिल्कुल, पास उनका होता है, पता हासिल चल किया सकता जा सकता है, हल की तरफ तो आना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, उनका पता चल सकता है, और ऐसा ना हो कि आपकी सिम या आपके फिंगरप्रिंट किसी और के हों और जाके वो कंप्रोमाइज किए हों और उसके ऊपर जायज़ कैश अकाउंट चल रहा हो। हाँ, ठीक है, अभी भी डाटा जो है, कई तरह का डाटा लीक आउट हो रहा है। ठीक है, हमारे फिंगरप्रिंट्स का डाटा लीक आउट हो रहा है, हमारा डाटा लीक आउट हो रहा होता है। ठीक है, आजकल कॉल्स भी आ रही हैं डेटा के हवाले से, कल डाटा के हवाले से बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम किसी जगह पे जा रहे होते हैं, हम खुद उनको किसी रेस्टोरेंट पे अपना ID कार्ड या नंबर या नेम या किसी भी एंगल से आपको कोई डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक आपने पॉइंट रूट दे दिया ना, तो उन्होंने आगे ट्री खुद ही बना लेना उसका। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बातें तो खुफिया रखते ही हैं, मतलब नीयत भी अपनी खुफिया रखे लोगों से बजाय। so थैंक यू much, सो मच बासित, बासित, और बिल्कुल इसमें एहतियात ही जो है जनाब वही जरूरी है जो हमें समझ आया अभी तक, क्योंकि अगर उनको एक लिंक मिल गया तो सोचें सारी आपकी जो मोबाइल है, डेटा आपका लीक होने ही वाला है। हाँ, और जिम्मेदारी यहाँ पे भी आपके कंधों पे ही है, आपने खुद ही हिफाजत करनी है। ये मत सोचिएगा कि कोई और जो है कंप्लेन करने पे मुतहर्रिक होगा, आपकी जो जमा पूंजी लुट गई है वो आप तक वापस पहुंचाएगा, ऐसा अभी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। बहुत सी चीजें जो हैं अभी इदारों को भी अपने अंदर जो है वो पैदा करनी है, और बहुत सारा सिस्टम जो है वो अपनाना है, लेकर आनी है। जी।